Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our second chapter, that is Bringing Up Curry from the book An Alien Hand. तो ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था, दैट इज योर ए टाइनी टीचर। और टाइनी टीचर कौन थी? आपकी एंट। आज हम उसका दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अप करी। तो यहाँ पे करी कौन है? वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिफेंट, एक छोटा सा एलिफेंट है, हुज नेम इज करी। और किस तरह से उसका जो केयर टेकर है वो भी 9 ईयर्स का है, छोटा सा है, बट किस तरह से वो उसकी देखभाल करता है, या करी किस तरह से जो है क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो हियर पहले हमने इन द फर्स्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक टाइनी टीचर के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एन एलिफेंट हुज नेम इज करी। लेट्स स्टार्ट। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। तो बच्चों, ब्रिंगिंग अप करी, करी जो है 5 मंथ ओल्ड है, बट जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चे हैं, जैसे हम जो यहाँ पे केयर टेकर की बात कर रहे हैं, वो 9 ईयर्स का है। और किस तरह से उसके हाइट, और अगर हम 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट की है, क्योंकि सबको पता है कितने माइटी होते हैं, बड़े होते हैं, और किस तरह से वो जो बच्चा है 9 ईयर्स का है, उसके कहाँ तक आता है, वो अगर टो पूरा करेगा तब उसके बैक तक वो पहुंच सकता है। तो करी इज 5 मंथ ओल्ड। तो जहाँ यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिफेंट जिसका नाम क्या है? करी। कितने साल का है? 5 मंथ ओल्ड। खाली कितने मंथ का है? ओनली 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। और जो उसका कीपर है, जो उसका केयर टेकर है, कौन है उसका कीपर? 9 ईयर ओल्ड है। तो किसके साथ बड़ा हो रहा है वो? lives and grows with his 9-year-old friend and keeper। करी डज नॉट ईट मच। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि करी जो है ज्यादा नहीं खाता है, बस कितना खाता है? जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। और ट्विग्स किसको बोलते हैं? अब 5 मंथ का बच्चा है, एलिफेंट बेबी है, तो ट्विग्स में सॉफ्ट जो ब्रांचेस होती हैं, या सॉफ्ट जो है कोई प्लांट होता है, उसकी कोमल पत्तियां जो होती हैं, उसको वो खाता है अ डे। हाउ मच? 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। एक दिन में, ज्यादा नहीं खाता, इतना खाता है। कितना? हाउ मच? 16 किलोग्राम। आप उसकी क्वालिटीज बताइए, कैसा है? प्लेफुल है, सेंसिटिव है? करी सेव्स अ बॉय। अब उसके बारे में बताया है करी के बारे में कि एक वंस ही सेव अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग, डूबने से एक बच्चे को उसने बचाया था। और कैसा है? प्लेफुल है, सेंसिटिव है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिफेंट जिसका नाम है करी। ही वाज, कितने साल का था वो? 5 मंथ ओल्ड, राइट। और उसका कीपर कितने साल का है? 9 ईयर्स ओल्ड, राइट। और क्या खाते हैं वो? ही ईट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे, एक दिन में। क्लियर? और ब्रिंगिंग अप करी इन एन एक्साइटिंग स्टोरी। अब जैसे अभी आई टोल्ड यू कि इट इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। किसने लिखी है ये? रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। इट इज एन एक्सट्रैक्ट। अब ये पूरी स्टोरी नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है, एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द नॉवल करी द एलिफेंट। एक नॉवल है जिसका नाम क्या है? करी द एलिफेंट। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा एक्सेप्ट ले रखा है, पार्ट, एक शॉर्ट पार्ट, राइट। ब्रिंगिंग अप करी। The story is about a 5-month-old baby elephant who was taken care by the narrator। अब जो इसकी देखभाल कर रहे हैं वही जो है हमें स्टोरी बता रहे हैं, बाय द नरेटर। द बॉन्डिंग बिटवीन करी एंड द नरेटर इज वेल सीन थ्रू आउट द स्टोरी। अब क्या होता है, अगर आपके घर में कोई डॉग है तो आपकी और उसकी जो एक बॉन्डिंग हो जाती है कि आप जो बोलेंगे वही जो है जानवर जो है मोस्टली करते हैं। या सिमिलरली जो बॉन्डिंग है बिटवीन करी
और उसके कीपर के साथ है, नरेटर के साथ है, ये आपको इज वेल सीन थ्रू आउट द स्टोरी। क्लियर? लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउट अ बेबी एलिफेंट जिसका नाम क्या है, करी, हु वाज 5 months old. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पे कौन बोल रहा है, नरेटर। और नरेटर कौन है, उसका केयर टेकर, जो उसका ध्यान रखता है, कीपर। तो करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. जब मेरे को उसकी देखभाल करनी थी, एट दैट टाइम करी वॉज ओनली 5 months old. I was 9 years old. Here narrator said that he was 9 years old. That time जब कौन आया था उसके पास, करी. I could reach his back if I stood on tiptoe. Tiptoe means जब पैरों में पंजों के बल हम खड़े होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि एलिफेंट जो होते हैं कितने बड़े होते हैं, राइट? तो उसको जो है वो 9 years के थे, और जबकि जो करी थे, एलिफेंट थे, ही वॉज ओनली 5 months old. तो वो कह रहे कि मैं उस तक कैसे पहुंचता था, टिप-टो, जब मैं पंजों के बल खड़ा होता था तब मैं उसके बैक तक। तो यहाँ पे एलिफेंट है, तो वो कह रहे कि मेरी हाइट कितनी थी, और ये देखो यहाँ पे दिखाया है टिप-टो मीन्स पंजों के बल खड़े थे, तो एट द बैक ऑफ द करी, राइट? I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. अब यहाँ पे कह रही he seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably. अब दोनों जो है साथ साथ बड़े हो रहे थे, वो 9 years के थे, वो 5 years के थे, बट अगर उनका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो एलिफेंट जो है सबको पता है बहुत ह्यूज होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वी ग्रू टुगेदर, दैट इज प्रोबेबली व्हाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. तो आप सोच नहीं सकते, आई नेवर फाउंड कि कितना ह्यूज, कितना बड़ा. ही लिव्ड इन अ पवेलियन. अब उसको कहाँ रखा गया था, लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ थैच्ड रूफ. अब थैच्ड रूफ किसको कहते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे ये दिखाई गई है, तो दिस इज योर थैच्ड रूफ. थैच है ये, राइट? Thatched roof which rested on thick tree stumps. अब ये क्या है बच्चों, thick tree stumps so that it could not fall in. और क्यों लगाते हैं इनको पूरी छत को स्टम्प्स के ऊपर, जिससे कि ये गिरे ना. It couldn't fall in when Curry bumped. क्योंकि कोई भी बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे एनिमल का बच्चा हो, तो वो क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, उछल कूद मचाते हैं. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे व्हाट ही सेड, ही लिव्ड इन अ पवेलियन, कि घर से बाहर, अंडर ए थैच्ड रूफ, एंड दिस इज योर थैच्ड रूफ. और थैच्ड रूफ को किसके ऊपर रखा है, लाई ऑन ट्री स्टम्प्स. ये स्टम्प्स बनाए हैं, और जिससे कि अगर ये थोड़ा सा शैतानी करे, बम्प करे अगेंस्ट अ पोल एज ही मूव्ड अबाउट, तो इसके ऊपर इट कुड नॉट फॉल इन. करी, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज ही सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. एक क्या अच्छा काम करा करी ने, ही सेव अ लाइफ ऑफ अ बॉय. करी डिड नॉट ईट मच. अब यहाँ पे बताया नरेटर ने कि वो ज्यादा नहीं खाता है, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds of twigs. कितने पॉन्ड्स, 40 pounds of twigs a day. जैसे मैंने बताया कि सॉफ्ट ब्रांचेस जो हैं वो खाता था, to chew and play with. कुछ chew करता था और कुछ खेलता था with. How much he needed? 40 pounds. Every day I used to take him to the river in the morning. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि every day he took him to the river in the morning, और सुबह के टाइम for his bath. नहलाने के लिए कहाँ ले जाते हैं, मॉर्निंग में. और सबको पता है कि एलिफेंट जो है पानी में कितना जो है एंजॉय करते हैं. He would lie down on the sand bank.
अब सैंड बैंक मीन्स कोई नदी होती है, उसके किनारे में क्या रहता है, सैंड रहती है, रेत रहती है. तो ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड. और कब तक वहां रहता है, जब तक कि ही रब्ड, कौन, नरेटर, रब द स्किन, rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और 1 घंटे तक जब तक उसको क्लीन करते थे वो, तब तक वो he lie down on the sand bank. After that he would lie in the water for a long time. जब उसको रब करते थे उसके बाद 1 घंटे के बाद, after an hour, he would lie in the water for a long time. On coming out his skin, अब उन्होंने जो है उसको रब कर दिया, क्लीन कर दिया. आफ्टर दैट ही लाई ऑन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन, जब वो बाहर निकलता है तो ऑब्वियस है उसकी स्किन कैसी होगी बच्चों, शाइन करेगी, क्योंकि नहा के क्लीन होके बिल्कुल फ्रेश होके वो बाहर निकल रहा है. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ए बॉनी. डार्केस्ट ब्राउन कलर का जो कलर होता है उसकी तरह जो है कैसा करता है वो, शाइन ऑन कमिंग आउट. क्लियर. एंड ही वुड स्क्रील विथ प्लेजर, राइट. एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, देन आई वुड टेक हिम बाय द एयर. और उसकी वजह से आपने देखा होगा एलिफेंट. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन बेबी एलिफेंट हुज नेम वाज करी. और कितने मंथ का है, ही वॉज ओनली 5 months old, राइट. और किस तरह से नरेटर, ही टुक हिम टू द रिवर बैंक, या रिवर टुक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और किस तरह से वो उसको रब करते हैं और किस तरह से उसको जो है आफ्टर दैट ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग. और किस तरह से चमकती बॉनी से कंपेयर करा है. ही वुड स्क्रील विथ प्लाजा एज आई. तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि जैसे ही वो बाहर आते हैं, स्क्रील मतलब एक तरह की आवाज निकालते हैं, विथ प्लाजर, खुशी से, विथ हैप्पीनेस, विथ प्लाजर. एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जैसे ही मैं उसकी जो है बैक को रब करता हूँ, आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, देन आई वुड टेक हिम बाय द एयर. अब कान से पकड़ के, इट इज इजी टू कैरी, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए या उसको ले जाने के लिए वो क्या यूज करते थे, उसका एयर. तो आपको पता है एलिफेंट के कैसे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, राइट. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, देन आई वुड टेक हिम बाय द एयर बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे. सबसे आसान तरीका था टू लीड एन एलिफेंट, उसको वहां से ले जाने के लिए जो है, इट इज द इजिएस्ट वे. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लूसियस. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं उसको कहाँ छोड़ता था, एंड ऑफ द एज ऑफ द जंगल. और फिर वो कहाँ जाते थे, उसके लिए डिलीशियस, लूसियस मीन्स डिलीशियस, सॉफ्ट जो है ट्विग्स फॉर हिज डिनर. रात के खाने के लिए उसके जो है कलेक्ट करते थे क्या, ट्विग्स. और जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट डिलीशियस होते थे वही वो खाता था. वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट. तो हैचेट क्या होता है बच्चों, एक स्मॉल एक्स होती है, राइट. उसकी शेप इस टाइप की होती है, लाइक दिस. तो आप लोगों ने देखी होगी स्मॉल एक्स. तो इसको बोलते हैं हैचेट. टू कट डाउन दिस ट्विग्स शार्प. इसकी जो है इस टाइप की होता है स्मॉल एक्स. और इसको जो है वो क्या करते थे, शार्प, तेज करते थे धार. आप लोगों ने देखी होगी, ये इस टाइप की होती है. टू कट डाउन दिस ट्विग इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पेन द हैचेट बिकॉज ऑफ ट्विग्स इज मटिलेटेड इन एलिफेंट विल नॉट ऑकवर्ड. मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना कटे. उसका मतलब क्या होता है, मटिलेटेड मीन्स टेढ़ा मेढ़ा ना कटे, प्रॉपर वे से कटे. इसलिए इसको क्या करते थे, वो शार्प करते थे. शार्पेन कितने घंटे के लिए, हाफ एन आवर. हाफ एन आवर शार्पेन इट. ऑकवर्ड सा लगता था उन्हें. इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी.
और ये इट इज नॉट इजी टास्क, ये कोई इजी जॉब नहीं था टू गेट ट्विग्स। नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो करी थे, जो 5 months ओल्ड एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट, उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे कि अगर कोई जो है स्मूथली कटे ना या काटा ना जाए कोई भी ट्विग्स, तो वो ही डिडंट लाइक टू ईट, राइट। दैट इज वाई वो क्या करते थे, शार्पेन द एग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक उसको शार्प करते थे। इट वॉज नॉट इजी जॉब। अब वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट ए इजी जॉब, ये कोई इजी जॉब नहीं था कि उसको शार्प करना या ट्विग्स को तोड़ना। इट इज नॉट इजी जॉब टू ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर करी। आई हैड टू क्लाइंब, ओके, मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता था, ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट। अब क्योंकि वो कुल कितने मंथ का था, ही वॉज ओनली 5 months ओल्ड। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ही हैड टू क्लाइंब to all kinds of trees to get the most delicate, soft, tender twigs. As he was very fond of the young branches, क्योंकि उसको जो है बहुत पसंद थी, he liked only the soft branches, leaves, young branches of the banyan tree. सबने देखा होगा banyan tree, उसकी सॉफ्ट जो है पत्तियां या यंग ब्रांचेस जो हैं, पतली पतली जो हैं, कोमल पत्तियां जो हैं, उसको पसंद थी तोड़ने की। तो यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहे हैं, ही हैड टू क्लाइंब टू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट, सॉफ्ट एंड टेंडर twigs, as he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves एंड ब्रांचेस, जो गुच्छे में जो है खूब सारी लगी रहती हैं, उसको तोड़ते थे वो। आई वॉज गैदरिंग, हियर नरेटर क्या कह रहे हैं कि ही वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। अब यहाँ ही वॉज टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ मार्च के एक स्प्रिंग डे में जो है क्या कर रहे थे, ही वॉज गैदरिंग सम ट्विग्स और ब्रांचेस। व्हेन आई सडनली हर्ड, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि जो फर्दर क्या इंसिडेंट हुआ था। तो कह रहे कि when he was gathering the small twigs in one spring day in March, in the month of March, he heard, किसकी आवाज सुनी, he suddenly heard Curry calling to me in the distance. थोड़ी दूरी पे जो है उन्हें ऐसा लगा कि करी जो है he was calling him. नरेटर कह रहे हैं कि he was calling him, ऐसा लगा उन्हें कि suddenly। और ये कब हुआ, when he was gathering some twigs or tenders of the banyan tree in one spring day in March. As he was still very young, the call was more like that of a baby. अब क्योंकि वो भी क्या थे, यंग थे, कौन था यंग, he was still very young, the call was more like that of a baby, ऐसा लग रहा था कि कोई बेबी जो है, देन एन एलिफेंट, कि कोई बेबी जो है आवाज लगा रहे हैं, देन एन एलिफेंट, उन्हें लग रहा था कि कोई एलिफेंट कॉल कर रहा है। आई थॉट समबडी वाज हर्टिंग हिम, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई जो है उनकी करी को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। समवन वाज हर्टिंग हिम, सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू। अब होता है ना, अगर आपका पेट है, कोई भी एनिमल है, आपने अपने घर में रखा है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे पेट, अगर वो किसी मुसीबत में फंसता है और उसकी आवाज सुनाई देती है, तो आप क्या करते हैं, सारे काम छोड़ के उसकी तरफ जाते हैं। तो सेम नरेटर कह रहे हैं, व्हेन ही वाज गैदरिंग सम डेलिकेट लीव्स ऑफ ब्रांचेस, तो सडनली ही हर्ड द, किसका आवाज आई उनको लगा कि ही हर्ड करी कॉलिंग हिम in one of the spring day in March. और जैसे उन्होंने आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि someone was hurting him. So he came down from the tree and ran very fast too. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि we are talking about a baby elephant जो कितने साल का है, who was 5 months old, और उसके 5 months old है और उसको क्या चीजें पसंद है,
soft delicate leaves. इसके लिए नरेटर क्या करते हैं, नरेटर had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. और suddenly उन्होंने क्या सुना, he heard that Curry calling him in the distance. और उन्होंने क्या करा, he get down and came down or get down from the tree and ran very fast. Let's see what happened. The edge of the forest. अब कहाँ गए, क्योंकि उन्होंने उनको कहाँ छोड़ा था, after having the bath, कहाँ छोड़ा था उसको, at the end of the forest या edge of the forest. तो सीधे जो है नरेटर कहाँ गए, came down from the tree and ran to the edge of the forest where he had left him, but he was not there. तो जैसे वो वहां पहुंचे जहां पे he had left Curry, but Curry was not there. परंतु Curry वहां पे नहीं था, कहां पे, at the edge of the forest where he had left him. I looked all over. अब उन्होंने सारी तरफ देखा, all over, but I couldn't find him. तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है नरेटर couldn't find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling about its surface. और सीधे वो कहाँ के, I went near the edge of the water. अब वो जहाँ पे पानी था वहां पे गए और उन्होंने क्या देखा, what he saw a black something black, मतलब ब्लैक कलर की struggling above its surface. पानी के सरफेस में उन्हें कोई काली चीज दिखी जो कि क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. और फिर उसने क्या देखा कि थोड़ा सा और ऊपर आया, it rose higher and it was the trunk of my elephant. वो क्या था, who was floating, or you can say जो उन्होंने देखा था, saw on the surface, above its surface. तो वो क्या था बच्चों, it was the trunk of his elephant. उनके elephant, और कौन था उनका elephant, Curry. क्या नाम था उसका, Curry. कितने साल का था, 5 months old. क्लियर. तो कहाँ छोड़ा था उन्होंने उसको, at the edge of the forest. क्या वहां मिला था बच्चों, no, he was not there. I thought he was drowning. अगर हम देखेंगे कि एलिफेंट जो है उसकी ट्रंक देखी पानी के अंदर, ऑन द सरफेस ऑफ द, अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, तो आप क्या सोचेंगे कि he was drowning. तो सेम नरेटर थॉट दैट he was drowning, but I was helpless. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे मैं हेल्पलेस था, because I couldn't jump into the water and save the 400 pounds of him, since he was much higher than I. तो यहाँ पे क्यों थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे थे नरेटर, क्योंकि नरेटर कितने साल के थे, 9 years old. और उसकी हाइट कितनी थी, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि टिप टो से भी अगर वो खड़े होते हैं तो भी उनके बैक तक आ रहे थे. तो उन्होंने कहा आई वॉज हेल्पलेस क्योंकि आई कुडंट जंप इनटू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम. अब उसका वेट कितना था, 400 pounds. करी की बात करें तो उनका वेट इतना ज्यादा था, और यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि आई वॉज हेल्पलेस और आई कांट हेल्प हिम, क्योंकि वो कितने पॉइंट के थे, 400 pounds, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई. और उन्होंने कहा मेरे से भी बहुत ऊंचे थे वो, तो मैं कैसे उनको सेव करता. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबाउट द वाटर. और तभी उन्होंने क्या देखा कि उसकी जो बैक है वो भी जो है पानी से क्या हो रही है, थोड़ा सा ऊपर उठ रही है. एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई he began to trumpet and struggle up in the shore. अब जैसे ही उन्होंने उसको देखा, किसको, नरेटर को, saw his back rise above the water and the moment, और moment means वो क्षण जिस समय उन्होंने देखा था, he caught my eye. He began to trumpet, चिंगारने, जैसे क्या करते हैं elephant, चिल्लाते हैं, चिंगारते हैं, तो trumpet and the struggle up to the shore, शोर की तरफ जो है आने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर.
अब क्योंकि क्या कर रहे थे वो, ही वॉज ट्राइंग टू सेव अ लिटिल बॉय, एक लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे। तो उन्होंने क्या करा, नरेटर को स्टिल ट्रम्पटिंग, मतलब वो चिंगारते जा रहे थे, आवाज करते जा रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे नरेटर को। ही पुश्ड हिम इनटू द वाटर, और फिर उन्होंने क्या करा, नरेटर को पुश्ड करा, कहाँ पे, पानी में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ही वॉज नॉट ट्राइंग टू हेल्प हिम। तो उन्होंने क्या करा, सीधे उसको पुश करा। ही पुश्ड मी to the water, into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. अब कितना इंटेलिजेंट है देखो, 4-5 मंथ्स का एक बेबी एलिफेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, कि किस तरह से उसने एक बच्चा जो है, ही वॉज लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और किसे उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या करा था, नरेटर को, ही पुश्ड हिम इनटू द वाटर एज, राइट, यहाँ पे नरेटर के व्हाट ही सेड, एज ही फेल इनटू द वाटर, फेल इनटू द स्ट्रीम, आई सॉ ए बॉय, और वो बच्चा कहाँ था, लाइंग बॉटम, lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom, but was somewhat float. ये नहीं था कि बिल्कुल जो है बॉटम को टच कर रहा था, somewhat float कर रहा था, तैर रहा था। He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water टू टेक माई ब्रेथ। अब अचानक जो है सडनली पुश करके उनको पानी में डाल दिया। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नरेटर, कि जैसे ही आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड। अब जैसे ही वो बाहर आए और उन्होंने क्या करा, उसको ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए, एंड देयर करी, अब करी जो था एलिफेंट था, छोटा सा था बेबी एलिफेंट, ही वॉज कैसे खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग। अब उन्होंने अपने जो पैर थे कहाँ रखे, सैंड में, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक। करी वॉज स्टैंडिंग, करी वहां पे खड़ा था, और उसने क्या किया, अपने फीट, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और अपनी सूंड को जो है उन्होंने आगे कर दी, राइट, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने पुश करके उसको पानी में डाला, और फिर जो है जैसे ही नरेटर जो है केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक हिज ब्रेथ, एंड करी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट, अब फीट को कैसे करा उन्होंने, प्लांटेड करा सैंड में, और अपनी सूंड को कैसे स्ट्रेच करा, स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइंड, जैसे हम हाथ बढ़ाते हैं आगे को, ऐसे ही उन्होंने अपने क्या करा, ट्रंक को स्ट्रेच करा फॉर माइंड। आई डाइव डाउन अगेन, अब आई डाइव डाउन मीन्स नरेटर यहाँ कह रहे कि ही डाइव डाउन अगेन, फिर से अंदर गए, एंड pulled the body of the drowning boy. Second time he dived. फिर क्या हुआ, he pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer. अब क्योंकि नरेटर कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने कहा था कि I couldn't jump into the water and save a 400 pounds of curry, क्योंकि करी कितने वेट था उसका, 400 पाउंड। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो, आई कुडंट जंप इनटू द वाटर टू सेव हिम। तो यहाँ पे कह रहे हैं आई एम नॉट ए गुड स्विमर, कि मैं जो है ज्यादा अच्छा जो है, नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, आई कुडंट स्विम ashore, and the slow current was already dragging me down. Dragging me down means फिर से पानी के अंदर चले गए, क्योंकि करंट जो है, वेव्स क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है या आपका डिसबैलेंस हो जाता है, तो आप फिर से कहाँ चले जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे। तो मे भी कभी आप गए होंगे, पानी में गए होंगे, रिवर में गए होंगे, कभी फ्लो ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हम जो है
कई बार आपने सुना होगा कि ये ड्रोन हो गया, यहाँ पे डूब गए हैं बच्चे या ये हो गए हैं। तो जब फ्लो तेज होता है तो क्या होता है, बह के चले जाते हैं। अगर स्विमिंग नहीं आती तो यहाँ पे नरेटर क्या करें, ही कुडंट स्विम अशोर एंड द स्लो डाउन, और वो वहां तक नहीं पहुंचे थे और एक करंट आई, वेव आई और फिर से उनको पानी के अंदर was already dragging me down, फिर से ड्रैग करके पानी में ले गई। Seeing us drift by the current, अब जैसे ही करी ने देखा, तो करी ने देखा कि एक जो है seeing us drift by in the current, करी who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water। अब जैसे उन्होंने देखा कि भाई ये फिर से जो है पानी के अंदर जा रहे हैं, तो उसने जो है हॉक की तरह, चील की तरह जो है अंदर पानी के अंदर हाफ वे इनटू द वाटर में चले गया। कौन, करी की बात कर रहे हैं। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच, और वहां क्या करा इसने, करी ने, यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, आई सॉ मीन्स ही सॉ, नरेटर के लिए यूज हुआ है आई वर्ड। He saw him stretch out his trunk again, और पानी के अंदर जाके भी वो क्या कर रहे थे, अपनी ट्रंक को स्ट्रेच कर रहे थे, खींच रहे थे, लंबा कर रहे थे। I raised up my hand to catch it, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैंने अपना हाथ जो है आगे किया कि जिसे होल्ड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, बट टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, जैसे उन्होंने हाथ आगे करा और उधर से करी ने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया, बट क्या हुआ, स्लिप्ड हो गए। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, फिर से उन्हें लगा कि वो पानी के अंदर जा रहे हैं, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक इन टू द बॉटम ऑफ द रिवर and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed। अब इस समय क्या देखा उन्होंने कि अगेन फिर से वो कहाँ चले गए, आई फाउंड माई सेल्फ मीन नरेटर फाउंड हिमसेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, बट दिस टाइम द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, पानी जो है ज्यादा डीप नहीं था, सो आई सैंक इनटू द, वो नीचे चले गए बॉटम ऑफ द रिवर, पानी नहीं था ज्यादा वहां पे, वेरी डीप नहीं था, ज्यादा गहरा नहीं था। So he sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow। होता है ना कि हम जो स्प्रिंग की तरह जो है बाहर आ गए, right an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hands। क्योंकि उस समय क्या रहता है कि बच्चों अगर हम पानी के अंदर हैं तो हमें लगता है कि किसी तरह से हम अपने आप को सेव करें, पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय, कि उनके हाथ में कौन है, किसको होल्ड कर रखा है, ड्रॉनिंग जो डूब रहा था बच्चा, इन हिज हैंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो करी है किस तरह से अपने मालिक को जो है, अपने कीपर को किस तरह से वो बुलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि ए बॉय वॉज ड्रॉनिंग, कि डूब रहा था, और किस तरह से उन्होंने उसको सेव करा विद द हेल्प ऑफ, आगे देखेंगे कि सेव कराए या नहीं कराए क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो किस तरह से उसने अपने जो है कीपर को किस तरह से पुश करा, पानी के अंदर पुश करा और उन्हें बताने की कोशिश करी कि एक बॉय जो है, जैसे ही नरेटर जो है पानी में गई, ही फेल इनटू द स्ट्रीम, ही सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट इनटू द वाटर बॉटम ऑफ द रिवर, बट एग्जैक्टली जो है वो बॉटम ऑफ द रिवर नहीं थे, क्या कर रहे थे, अफ्लोट कर रहे थे। और किस तरह से करी जो है बाहर खड़े होके जो है अपनी ट्रंक से जो है उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, एंड अगेन नरेटर डाइव डाउन एंड पुल्ड द बॉडी, और उन्होंने जो है कोशिश करी ड्रॉनिंग बॉय को जो है बाहर निकालने की, बट अगेन जो है किस तरह से, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड स्विमर, ही कुडंट स्विम एश्योर एंड स्लो करंट जो है अगेन उसको पुश करके ड्रैग करके फिर से पानी में ले जाते। करी जो है ये सब देख रहा था, सीइंग अस ड्रिफ्ट और ड्रॉनिंग अगेन जो है ड्रैग करा है करंट ने। करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, और किस तरह से फिर से वो ही केम हाफवे इनटू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच। यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं किस तरह से उन्होंने देखा कि
अगेन जो है क्या कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू स्ट्रेच हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक को जो है स्ट्रेच कर रहे थे. आई रेज माई हैंड टू किच बट सडनली फिर से स्लिप्ड हो जाते हैं. एंड अगेन नरेटर फाउंड हिमसेल्फ गोइंग अंडर द वाटर, बट दिस टाइम ही फाउंड दैट द वाटर जो है ज्यादा डीप नहीं था, या रिवर जो है ज्यादा डीप नहीं थी. द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, ज्यादा गहरा पानी नहीं था. सो ही sank into the bottom of the river and doubled my feet, और दोबारा जो है डबल जंप करके जो है he came on the surface. Suddenly kicked the river bed and shot upwards like an arrow, और like a जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कॉक की तरह बाहर आ गए. In spite of the fact that, और ये ध्यान नहीं रखा कि he was holding the drowning hand of the drowning boy. As my body rose above the water, अब वो कह रहे जैसे ही मैं डबल जंप करके बाहर आया, as my, कौन कह रहे हैं यहाँ पे, नरेटर, एज हिज बॉडी रोज अबाउट द वाटर, पानी के ऊपर आई, ही फेल्ट ए लैसो अराउंड माई नेक, अब उन्हें लगा कि उनकी नेक के चारों तरफ जो है कुछ चीज है. दिस फ्राइटन मी, अब पानी के अंदर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और स्लाइटली जो है वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि कुछ चीज जो है उनके नेक में. दिस फ्राइटन मी, अब वो थोड़ा सा नरेटर कह रहे हैं क्योंकि वो भी क्या थे, 9 years old. Though he was frightened, I thought some water animal was, अब उन्हें लगा कि कोई जो है पानी का एनिमल जो है, वाटर एनिमल, was going to swallow me. अब he was frightened, अब नरेटर कह रहे हैं कि he was frightened and he thought that some water animal जो है उन्हें क्या कर रहे हैं, swallow कर रहे हैं, निगल रहे हैं. was going to swallow me, कि कोई जो है वाटर एनिमल है वो क्या करने जा रहा है, उसको स्वेलो, निकलने जा रहा है. आई हर्ड करी स्क्रीलिंग एंड आई न्यू, और उन्होंने देखा, उन्होंने क्या सुना, ही हर्ड, करी जो है चिल्ला रहा था, चिंगाड़ रहा था, एंड ही न्यू इट वॉज हिज ट्रंक. अब वो समझ गए कि क्या है, नरेटर कह रहे, ही न्यू दैट इट वॉज हिज ट्रंक, हिज मीन्स करीज ट्रंक, अबाउट माई नेक, कि मेरे नेक में कोई वाटर एनिमल नहीं है, बट इट वॉज करी. अबाउट माई नेक ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और दोनों को जो है बाहर निकालने के लिए वो उसने क्या करा, उसके नेक में अपना ट्रंक को डाल दिया. और इससे पहले क्या सोच रहे थे नरेटर, ही थॉट दैट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow him. The same time he heard Curry squealing, and immediately he knew that it was his trunk, Curry's trunk about his neck, and he pulled both of them ashore. Clear? तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा आपको सुनने में कि एक हम किसकी बातें कर रहे हैं, एक बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं, और कितनी ब्रेवली और कितनी इंटेलिजेंटली जो है वो काम कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हाउ टू सेव अ ड्रोनिंग बॉय, और उसके साथ साथ वो अपने जो है कीपर को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप मैंगो. अब करी को क्या पसंद था, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि उसको ट्विक्स पसंद थे, और ट्विक्स भी कैसे होते थे, डेलिकेट, सॉफ्ट, टेंडर्स उसको पसंद थे. अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप मैंगो, बनाना. उसे क्या पसंद है, पके हुए केले खाना पसंद है. किसको, करी को. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड. विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट्स द चीटिंग ही नोज ही डिजर्व्स. अब आगे क्या होता है, ये हम पूरे जो 3 पॉइंट्स है इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने पढ़ने जा रहे हैं, राइट. तो फर्स्ट पार्ट जो है वी हैव कंप्लीटेड हाउ ही सेव्स अ ड्रॉनिंग बॉय विद द हेल्प ऑफ हिज कीपर. तो अपने कीपर की हेल्प से किस तरह से उसने एक ड्रॉनिंग मीन्स डूबते हुए बच्चे को बचाया. क्लियर. तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा बच्चा है, और वो भी जो है कितने 4-5 मंथ्स ओल्ड है, और किस तरह से अपने मालिक को कैसे इन्फॉर्म करा ये हमने देखा, क्योंकि उसका मालिक कहाँ था, पेड़ में चढ़ा था. किस लिए चढ़ा था, ही वॉज गैदरिंग द ट्विग्स फॉर डिनर, और डिनर किसके लिए कर रहा था, करी के लिए. और सडनली ही हर्ड दैट करी वॉज कॉलिंग हिम, और एकदम से ही केम डाउन एंड रैन टूवर्ड्स द
साउंड, और जब वो कहाँ पे छोड़ा था उसको, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और जैसे ही वो वहां जाते हैं तो करी वॉज नॉट देयर, और फिर सीधे वो पानी के पास जाते हैं, और कैसे उसने सेव करा एक बच्चे को विद द हेल्प ऑफ द कीपर। हमने देखा कि करी ने इन्फॉर्म करा, और उसके बाद किसने से, विद द हेल्प ऑफ हिज कीपर, हाउ ही सेव अ ड्रोनिंग बॉय। क्लियर? नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट, करी वॉज लाइक अ बेबी। अब क्योंकि इतना छोटा था, 4-5 महीने का बच्चा था, चाहे कोई किसी का भी बेबी हो, बेबी तो बेबी है, तो ही वॉज लाइक अ बेबी, तो वो भी उसको कैसे ट्रीट करते, लाइक अ बेबी। He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. अब चाहे बच्चा किसी का भी हो, शैतान तो सारे बच्चे होते हैं, आप लोग भी शैतानी करते होंगे ना, तो आप लोगों को गुड मैनर्स सिखाते हैं, या कैसे चलना है, या क्या करना है, शैतानी करनी है, या खेलते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सेम जो है, उन्होंने कहा कि he had to be trained to be good, and if you didn't tell him, अगर तुम उसको ट्रेन नहीं करोगे या उसे सिखाओगे नहीं, तो क्या होगा, he was naughty, he was up to more mischief than ever। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, अगर तुम उसे सिखाओगे नहीं, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो तो शैतानी करेगा, उसे क्या पता कि what is wrong and what is right। तो जैसे हमें सिखाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो ऐसे ही अगर करी को हमने अपने पास रखा है, तो हमारी ड्यूटी है, वी हैव टू ट्रेन हिम। क्लियर? तो बच्चों, इसको जो है, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप फर्स्ट चैप्टर में आपने एंजॉय करा होगा, इंटरेस्ट आया होगा। रिवाइज द चैप्टर एट होम, इफ यू फील और इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप जो है, यू कैन क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, bye, take care, have a nice day.